एडीसी शहीदों स्मारक में जो है मंच की ओर आते हुए शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। मैंने आपके सामने एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ कि दिवस के अवसर पर मौजूद हूँ गवर्नमेंट बॉयज़ आप सरवनी से देख रहे हैं और जगह भारत के माध्यम से और आज एक अभी यहाँ पर जो राष्ट्रीय ध्वज का तिरंगा है उसके बाद एडवाइस कराया जाएगा। आज के हमारे ओवरऑल परेड कमांडर उज्जवल मेहरा अकम्पनीड बाय पायलट्स 4 pilots requesting the chief guest of today's program Shri Ramkesh Sharma ji। एग्जाम्पल्स है वो हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखी कि यहाँ पे हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम था जिसने कितने इफेक्टिवली काम किया और जितने भी हमारे पे अटैक जो मिसाइल्स और जो ड्रोन्स आए उनको इफेक्टिवली हमने डिफ्यूज किया। तो मुख्य अतिथि एमसीसी स्क्वाड के सामने से मुझे पार्वल है और मैं ये भी बता दूं कि उसके पीछे जो माइंड है वो एक फीमेल का है जी मदानी कथा और डिफरेंट किस्म की एग्जांपल्स हैं जहाँ पे जो इंडिया है वो जो एक्सेल कर रहा है। इसके साथ जहाँ पे कितनी सारी जो है वो जो साइंस और टेक के क्षेत्र में जहाँ पे भी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जहाँ पे प्रिसीजन एग्रीकल्चर पे जो है वो जोर दिया जा रहा है। चलो फिर से वो नजारा याद करने शहीदों को बताए रखना रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना लहू देगा जिसकी हिफाजत हम देगी ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। आजादी की सांस ली थी। आज का दिन उन वीरों को नमन करने का है जिन्होंने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए इस स्वतंत्रता संग्राम के लिए। ये हमारा स्वतंत्रता संग्राम एक ऐसी गाथा है जिसमें सैकड़ों कहानियां त्याग की, बलिदान की और साहस की और एकजुटता की बड़ी पड़ी है। गांधी जी का सत्याग्रह का, अहिंसा का मार्ग, जी चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह का बलिदान का मार्ग, सुभाष चंद्र बोस जी का आजाद हिंद फौज जिसको हम आज भी नमन करते हैं और याद करते हैं। ये आज़ादी का दिन, ये स्वतंत्रता का दिन हमारे गर्व के लिए तो है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद हमें आई हुई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारी जिम्मेदारियों का भी एहसास दिलाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, सफर के बाद हमारा जो सफर है वो बहुत चुनौतीपूर्ण रहा। विदेशी ताकतें हमारे सारे संसाधनों धन को लूट के ले गई थी और हमें जो भारत मिला वो आर्थिक तंगी, विभाजन, विदेशिता हमें झेलना पड़ी, लाखों लोग बेघर हो गए और उसके चलते हुए हमने हार न मानते हुए एक बहुत बड़े लोकतंत्र की नींव रखी।
हमारा भारतवर्ष दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र दिवस है और हमने संविधान जो दिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा और लंबा संविधान है, वो हमें इस आज़ादी के बाद मिला। इतनी आबादी को पालने के लिए हमें सबसे पहले अन्य संसाधनों की कमी खली, जिसको हमने हरित क्रांति के जरिए पूरा किया, जिसे ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहते हैं। अच्छी तकनीक, अच्छे बीज, मशीनीकरण, इससे हमने इन सब कमियों को पूरा किया। बड़े बड़े अनुसंधान केंद्र जैसे इसरो, IITs, IIMs, बड़े बड़े एम्स, ये सब हमने आज़ादी के बाद उनकी नींव रखी। हम आज अंतरिक्ष के क्षेत्र में दुनिया की अग्रम पंक्ति के देश है। मंगलयान, गगनयान, ये चंद्रयान, ये हमारी सब उपलब्धियां हैं। गगनयान तो हम थोड़े आने वाले भविष्य में उसके ऊपर सोच रहे हैं कि हम जैसे विश्व देशों ने अपने गगनयान को ऊपर भेजे हैं, स्पेस क्राफ्ट भेजे हैं, हम भी अपना स्पेस स्टेशन बनाएंगे। इन उपलब्धियों को हम जितनी प्रशंसा करें, जितना भी हम उनको याद करें वो कम नहीं है। हम रक्षा के क्षेत्र में भी आज बहुत मजबूत स्थिति में हैं। हम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने अपने पराक्रम और अपने शौर्य का परिचय पूरे विश्व को दिया है। और इसके उपरांत हम एक तरक्की की रास्ते पे गामजन है। स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल पेमेंट, UPI सिस्टम, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन ट्रांसफर सिस्टम है, वो हमारे भारतवर्ष में है। बड़े बड़े विकसित देश भी जो है अभी हमारी राह देख रहे हैं कि ये कैसे सिस्टम चला रहे हैं भारत वाले। हम आज USA, चाइना, जर्मनी के बाद चौथी बड़ी आर्थिक शक्ति है और वो दिन दूर नहीं जब हम तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बन जाएंगे। उसकी राह पर हम अग्रसर हैं। फास्ट ग्रोइंग इकॉनमी है हमारा भारत। आप सब जानते हैं हमने स्वतंत्रता के बाद बहुत सारे माइलस्टोन, बहुत सारे मील के पत्थर हासिल किए हैं, पर उन्नति एक ठहराव का नाम नहीं है। उन्नति एक निरंतरता है, इसमें कभी परिपूर्ण नहीं होता। इसलिए आज भी हमें बहुत कुछ करना है और आज़ादी को कायम रखना, आज़ादी को स्वस्थ रखना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज भी हमारे सामने कुछ समस्याएं हैं। आज भी हमें स्वच्छता के लिए अभियान चलाना पड़ते हैं। आज भी हमें बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार की तरफ उनको कहना पड़ता है कि वो स्वरोजगार की तरफ प्रेरित करते हैं। हम ड्रग एब्यूज प्रकृति के साथ संवेदनशील रहना हमें बहुत ज़रूरत है। आज के हालात आप देख सकते हैं, किश्तवाड़ में एक हादसा हुआ जिसके कारण हम आज जो स्वतंत्रता दिवस बड़ी सादगी से मना रहे हैं। ये जो प्रकृति है इसके साथ बहुत संवेदनशील रहने की ज़रूरत है। ये मेरा इससे मैसेज भी है आप लोगों को। हम इस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, लेकिन ये हमारी भविष्य की पीढ़ियों के लिए बहुत घातक हो सकता है। हम सरकार जो है सारी प्रभावी योजनाएं जो है तो उसका प्रचार और प्रसार भी कर रही है और हम ये योजनाएं जो है तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक पब्लिक पार्टिसिपेशन ना हो। स्वच्छता का ही ले लें, जब तक हर व्यक्ति इस स्वच्छता में अपना योगदान नहीं देगा तो भारतवर्ष जो है वो स्वच्छ नहीं हो सकता। हमारा देश एक युवा देश है। आप जानते होंगे 65% की जो करीब जनसंख्या है वो युवा है, 18 से 35 साल तक है। इसलिए युवाओं के कंधों पे हमारे देश का भविष्य निर्भर है। आपको जॉब सीकर नहीं, जॉब प्रोवाइडर बनना है। आपको स्वरोजगार की तरफ जाना है, आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाना है। लेकिन जो कि मैं आजकल एक नई स्कीम चल रही है युवा मिशन,
हम सरकार इसका प्रचार भी कर रही है। हमने युवा दूत भी नियुक्त किए हैं, वो आपके पास जाते हैं। ये एक बहुत अच्छी स्कीम है हमारे एजुकेशन जम्मू एंड कश्मीर की। आप इसका लाभ ले सकते हैं, अपना काम किसी भी फील्ड में कर सकते हैं। कोई एग्रीकल्चर में कर सकता है, कोई इनोवेटिव फील्ड में काम कर सकता है, और भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो हमें स्वरोजगार, अपने रोजगार, अपनी इनोवेशन को प्रदर्शित करने का मौका देती है। जैसे PM मुद्रा योजना, PM एम्प्लॉयमेंट जनरेशन योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड योजना, PM कौशल विकास योजना। युवाओं को इन योजनाओं का लाभ लेना चाहिए। मैं एक ज्वलंत समस्या का भी जिक्र करना चाहूँगा इस मौके पर। यहाँ एकत्रित हुए हैं और मुझे सुन रहे हैं, वो है ड्रग एडिक्शन की, नशाखोरी की। इसका जिक्र ना करूँ तो मैं संतुष्ट नहीं हो पाऊँगा इससे। तो ये जो समस्या है इस वक्त की बहुत ज्वलंत और चिंताजनक समस्या है। हमारे युवा नशाखोरी की ओर जा रहे हैं। हमारे अभिभावकों को भी इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। सरकार बहुत चिंतित है, बहुत गंभीर है। हर हफ्ते, हर दिन कहीं ना कहीं नशा मुक्त अभियान का जो प्रोग्राम है वो चल रहा होता है। इसलिए आप सबका योगदान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पार्टी के जंगों में भारत का भविष्य निर्भर है। हम अपने बच्चों को स्पोर्ट्स के क्षेत्र में उनको डाल सकते हैं। उनका इंटरेस्ट जो है उधर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में डाल कर उनको इन जो समस्याएं हैं, ये जो बुरी आदतें हैं, उनसे दूर कर सकते हैं। आज इस पवित्र अवसर पर आइए हम संकल्प कर लें कि हम अपने भारतवर्ष को मजबूत, खुशहाल, उन्नत और विश्व का सबसे शक्तिशाली देश, आत्मनिर्भर देश, जो हमारा लक्ष्य है विकसित देश बनाए। वो हम उसी वजह से बना सकते हैं जब हम अपना पूरा योगदान देश की उन्नति में दें। हम एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करें जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था। अंत में मैं आपको एक बार फिर इस शुभ अवसर पर अपनी हार्दिक शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूँ। जय भारत, जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। न पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है। इतना है कि जो मीडिया पर्सन के लिए जो गलती एनसीसी जो है ये ट्राई सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है। ये आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को दर्शाती है। और जो एनसीसी के लोगों में जो 3 कलर हैं, रेड, डार्क ब्लू और लाइट ब्लू, ये भी 3 ही फोर्सेस को दर्शाते हैं। और हमको सबको ये पता है कि अगर हमारी लाइफ में जो अपने डिसिप्लिन है तो हम किसी भी जो ऑब्स्टैकल है उसको ओवरकम कर सकते हैं। ये बोला भी खून के साथ राष्ट्रीय झंडा तिरंगा को सलामी देते हुए, और कृपया जोरदार तालियों से इन बच्चों की हौसला अफजाई करें। एमसीसी स्क्वाड के पीछे जो बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल का जनरल स्क्वाड है, इसको लीड कर रहे इमरान हुसैन। मैं आपको ये बोलूँगा कि इट इज़ बेटर टू कनकर सेल्फ देन टू विन 1000 बैटल्स। ये लॉर्ड बुद्धा की कोटेशन है। और आपने सेल्फ कंट्रोल रखना है, जैसे अभी ड्रग एडिक्शन एंड बैन बता रहा हुआ। इमरान हुसैन राष्ट्रीय झंडा तिरंगा को सलामी देते हुए और स्टेज के सामने से गुजरते हुए, और जो आपको मैं पहले जो ग्राफिक्स दे चुकी, जो IG ड्रोन जो बनाए हैं, जो उड़ीसा के इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने बनाया। अगर आपको सपना लेके चलोगे तो वो आपका सपना पक्का कामयाब होगा। इसी के पीछे जो स्क्वाड है 3rd नंबर पे, जो गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल सुंदरबनी की बच्चों का स्क्वाड है, इसको लीड करनी है हरलीन को। और आपने अभी देखा कि अखनूर सेक्टर में परगवाल में BSF की जवानों ने, और जो उनकी कमांडर थी नेहा भंडारी, जिसका नाम सबको पता है, काफ़ी वीडियोज में भी आया, और उनको बोला गया कि आप फॉरवर्ड पोस्ट खाली करके आप सेफ लोकेशन में जा सकते हो। और हरलीन को स्टेज के सामने से गुजरती हुई राष्ट्रीय झंडा तिरंगा को सलामी देती हुई
लेकिन बीएसएफ की उन लड़कियों ने ये बोला कि हम लोग फ्रेंड से लड़ाई करेंगे, और जो 2 पोस्ट भी उनको उन्होंने सेव करके रखा, और जो मेल है उनसे कंधा से कंधा मिला के लड़ी। इससे लगता है कि कॉलेज हैज नो जेंडर, साहस का कोई लिंग नहीं होता, मेल और फीमेल दोनों में जो है वो बहादुरी हो सकती है। इसी के पीछे जो 3rd स्क्वाड है, ये हस्त निकेतन बड़े अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से भी आगे बढ़ते हुए, और सुमन सिंह अपने टूर के साथ स्टेज के सामने से गुजरते हुए और राष्ट्रीय झंडा तिरंगा को सलामी देते हुए। और मैं आपको बोलूँगी कि जब आपका मन कमजोर होता है तो परिस्थितियाँ समस्या का रूप लेती हैं, अगर मन स्थिर होगा तो परिस्थितियाँ चुनौती का रूप लेती हैं, और अगर मन आपका सशक्त है, आप स्किल्ड हैं, तो परिस्थितियाँ आपके लिए अवसर बन जाएगी। उसमें पैसा मायने नहीं करता कि आप कितने बड़ी रिच फैमिली से हो। तो देशभक्ति के मार्ग पर मंजिल पर जाकर दम लेंगे, पर्वत भी रास्ता दे देंगे जब उनसे टक्कर हम लेंगे। न्यू पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल का स्क्वाड मंच की ओर से निकलता हुआ तिरंगे झंडे को सलामी देते हुए आगे बढ़ रहा है। इसको लीड कर रहे हैं अग्री वर्मा, न्यू पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज का स्क्वाड। मुसलसल कोशिशों से बना करती है तकदीरें, जो थक कर बैठ जाते हैं वो मुकद्दर पा नहीं सकते। तो न्यू पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल का स्क्वाड सामने से मिलता हुआ, इसी के पीछे न्यू पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल सुंदरबनी का गर्ल्स स्क्वाड, जिसको लीड कर रही है शिक्षा ठाकुर। और मैं आपको बोलूं कि जो आंध्र प्रदेश की डी मदावी लता जिन्होंने चुनाव ब्रिज को डिजाइन किया, वो भी एक फीमेल माइंड था। शिक्षा ठाकुर अपने ग्रुप के साथ राष्ट्रीय झंडा तिरंगा को सलामी देती हुई, और इसका मतलब जो इंजीनियरिंग का फील्ड है, जो रॉक इंजीनियरिंग है, जो स्लोप्स है, इससे जो फीमेल्स हैं ये भी डील कर सकती हैं। जो हमारे जो माइंड सेट बना हुआ उसे ये हट के काम, और 17 साल जो है वो यहाँ पे चुनाव ब्रिज जो लेडी ने स्टडी की थी, उसके बाद तिरंगे झंडे को सलामी देते हुए मंच के आगे से गुजर रहा है। इस शस्य श्यामला धरती का फिर से कन कन मुस्काएगा, अब हरे भरे इन खेतों में फिर से सोना बहुराएगा। हम खुशियां देकर लोगों को बदले में उनका गम लेंगे, हम देशभक्ति के मार्ग पर मंजिल पर जाकर दम लेंगे। भारत पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं का स्क्वाड जो है तिरंगे झंडे को सलामी देते हुए आगे बढ़ रहा है। इसको लीड कर रही है रुद्राक्षी शर्मा, भारत पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स का स्क्वाड। आप ही जो विंग कमांडर मयूका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में बड़ा अच्छा रोल अपनाया और फ्रंट लाइन पे आके जो है वो देश को संबोधित किया और ऑपरेशन में एक्टिवली इन्वॉल्व रही। इसका जोरदार तालियों से इन बच्चियों का हौसला अफजाई करें। तो जो फ्यूचर है, जो वुमेन मिलिट्री चीफ के लिए खुल सका है, क्योंकि 17 वुमेन। इसी के साथ जो पीछे स्क्वाड है, जो बॉयज मिडिल स्कूल सुंदरबनी का स्क्वाड है, बॉयज मिडिल स्कूल सुंदरबनी के स्क्वाड पर लीड कर रहे हैं मानी गुजराल। सुंदर है जग में सबसे नाम भी न्यारा है, जहाँ जाति भाषा से बढ़कर देश प्रेम की धारा है। निश्चल This principle of non-violence guided Indians towards freedom. Bhagat Singh, Rani Lakshmibai, Subhash Chandra Bose and many others gave up their life to make India free from British. As a student, it is our duty to value the freedom by being disciplined, educated. से भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद एंड हैव अ ब्यूटीफुल। जो चाहे अच्छी बात है चाहे बुरी बात है, जो भी हालात है उनको ये सामने लाते हैं। और जो बाजावई में जो ट्रेजेडी हुई है, जो इंटरनेशनल पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल की बच्ची की जो डेथ हो गई है, कल बाथरूम की जो दीवार गिरी, तो उस वजह से इन सब ने एक फैसला लिया है, क्योंकि ये बड़ा एक शोक का दिन है हम सब के लिए। और जो किश्तवाड़ में भी ट्रेजेडी हुई है, कि जितने भी जो मोमेंटोस इनके लिए थे हमने यहाँ पे रखे थे, इनको ऑनर करना था, जो इनका जो वर्क है तो वो इन्होंने स्थगित कर दिया है। तो इसका जो कोई प्रोग्राम होगा, जैसे ये पोलिंग है उसके बाद कुछ वो जो है फैसला लिया जाएगा।
तो आज ये शबीर अहमद पे आए और मुख्य अतिथि ये ड्राइवर हैं म्यूनसिपल कमेटी सुंदरबनी में, इनका अहम योगदान रहा। फयाज मोहम्मद ये इलेक्ट्रिशियन है म्यूनसिपल कमेटी सुंदरबनी से। मोहम्मद अरशद अगर मंच पे यहाँ पास में वो भी आ जाएं। मोहम्मद अरशद म्यूनसिपल कमेटी सुंदरबनी। मोहम्मद अरशद कुमार ड्राइवर हैं मंच के और ये सैनिटरी वर्कर हैं मोहम्मद लतीफ। इसके बाद दोबारा तालिब हुसैन जी हैं दूसरे, अगर नहीं है तो मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद इसके बाद शाकिया बेगम, इसके बाद सजीद बीबी।